बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका वीज़ा लग चुका था लेकिन एयरपोर्ट से उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया और उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी गई। फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ जो हर ट्रैवल करने वाले को पता होने चाहिए। यहाँ के एक वीज़ा ऑफिसर से बातचीत हुई तो उसने मुझे बताया कि वीज़ा की 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। लेयर नंबर 1 होती है कि जब आप अपनी फाइल प्रिपेयर करके वीज़ा सबमिट करते हो तो वीज़ा अगर सक्सेसफुल अप्रूव हो जाता है तो इस मीन कि आपका लेयर 1 कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स कि अब आपका वीज़ा अप्रूव है, आप दूसरे मुल्क में जा सकते हो। लेयर 2, पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जाने के लिए तैयार होते हो, आपसे एक ऑफिसर से पासपोर्ट लेता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, आपसे हर एक वेरिफिकेशन करता है। ये ड्यूटी है कि उसने ये चीज़ें चेक करनी है कि जो जाने वाला बंदा है वो ठीक है या नहीं है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप कहाँ पर रहोगे, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आपकी फाइल में आपने वीज़ा से रिलेटेड सबमिट किए थे, उनके पास उसकी डिटेल होती है। इन केस अगर आप किसी चीज़ में झूठ बोलते हो और आप ये समझते हो कि यार इसको ये क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है और ये लेयर 2 है जो सिक्योरिटी की आप पास करते हो। मोस्टली अप्रूव करता है लेकिन जिनके रिजेक्ट करता है तो उसके पीछे उसको एक रीज़न देनी पड़ती है, इसका ट्रैवल मैंने यहाँ से क्यों रिजेक्ट किया है। आपका वीज़ा लगा होता है लेकिन आपका ट्रैवल रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने लेयर 2 पास कर ली है तो फिर आप ट्रैवल करते हो और दूसरे मुल्क में आ जाते हो। मिसाल के तौर पर आप आयरलैंड में आए हो तो वो रोकते हैं और आपको वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो और आपसे सेम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप कहाँ स्टे करोगे, आपने यूनिवर्सिटी की फीस कितनी भरी है, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपने वीज़ा फाइल में सबमिट किए थे और अगर आपने वो किए हैं और आप वो ठीक इंसान हो जो यहाँ पर आए हो और आपको पता है कि आपका कौन सा वीज़ा अप्लाई हुआ और किस किस्म का वीज़ा आप अप्लाई करके आए हो, वो क्वेश्चन अगर पास कर लिए तो इसमें कि आपने लेयर 3 पास कर ली। अदरवाइज वो हक रखते हैं कि आपका वीज़ा उस वक्त भी वो रिजेक्ट करके आपको उसी वक्त पाकिस्तान वापस भेज सकते हैं। तो ये वो 3 लेयर जो मैं समझता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए ट्रैवल होने से पहले। आप किसी दूसरे इंसान को एक्यूज नहीं कर सकते जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इवन के वीज़ा में भी ये झूठ बोल के आते हैं कि हम उस मुल्क से वापस जाएंगे, उस पर बर्डन नहीं बनेंगे, अदालत से स्टैंप करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ पर स्टे करते हैं क्योंकि हमारा यही मिशन होता है और वीज़ा ऑफिसर्स को ये बातें ऑलरेडी पता होती हैं। बट एनीवे, क्वेश्चंस करना उनका हक है और ठीक जवाब देना आपका हक है। कोशिश करें कि लेजिटिमेट तरीके से, ठीक तरीके से जाएं, बिकॉज लास्ट टाइम इंडिया के अंदर एक लड़के को इंडियन जो ऑफिसर है उसने रिजेक्ट करके वीज़ा इवन के जेल कर दिया। द रीज़न वॉज कि उसकी जो डिग्रीज थी वो टोटली फेक थी, इवन कि वो अप्रूव हो चुकी थी, उसको एडमिशन मिल चुका था। अब उस लड़के ने तो ये कहना है कि सब कुछ हो चुका था, ये वीज़ा ऑफिसर मेरा दुश्मन है, इसने इसलिए मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं किया। बट इन रियलिटी वो बंदा ठीक नहीं था, इसलिए उसको भी, उसके एजेंट को भी और जिन्होंने डिग्रियां अप्रूव की उनको भी अब अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और अच्छे से सेफ ट्रैवल करें। थैंक यू वेरी मच।